वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु का स्मरण करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आपके प्रिय धर्म मीमांसा चैनल पर आप सभी सुधी श्रोताओं, विद्वानों, सनातन धर्मावलंबियों, धर्म ध्वज वाहकों, धर्म प्रेमियों, सबका स्वागत है, अभिनंदन है। ये आज का विषय मुझे तो बड़ा महत्वपूर्ण लगा, तभी मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह विषय है अंबेडकर के बारे में। भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर दो कारणों से अभी सर्वाधिक जाने जाते हैं। पहला तो यह कि अंबेडकर संविधान निर्माता थे और ये यत्र तत्र सर्वत्र लिखा हुआ रहता है, सभी बोलते हैं इस बारे में जैसे कि कोई सुस्थापित सत्य हो, तथ्य हो, ऐसा बना दिया गया। दूसरा, हिंदू समाज का ही एक हिस्सा है जो अंबेडकर को किसी भगवान से कम नहीं समझता है और उन्हीं में से बहुत सारे लोग अपने आप को अंबेडकरवादी भी कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के बारे में यदि हम चिंतन मनन करें तो हमारे पास क्या आधार होना चाहिए उस व्यक्ति को जांचने परखने का कि वह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो एक तो बात होती है देश राष्ट्र जिसको कहते हैं, उसके लिए किसी ने कोई कार्य किया हो या हिंदू धर्म के लिए किसी ने कोई कार्य किया हो। आरंभ में हिंदू धर्म को एक कसौटी की तरह उस पर रख के परखने का प्रयास किसी व्यक्ति के विषय में किया जाए, यह मेरा विचार नहीं था आरंभ में। किंतु कालांतर में मुझे लगा कि ये सबसे बड़ा आधार होना चाहिए, सबसे बड़ी कसौटी होनी चाहिए, क्योंकि भारत में देखिए जो हिंदू हैं और हिंदू जैसे सिख, जैन, बौद्ध हैं, तो इनकी जो जनसंख्या है प्रतिशत में वो 85 हो जाती है। और मुसलमानों और ईसाइयों में ऐसा है कि ईसाइयों में भी सभी के सभी ईसाई जो हैं वो हिंदू ही रहे हैं और हिंदू से ईसाई बनाए गए हैं। तो इस रूप में उनका बहुत कुछ संस्कार, स्वभाव हिंदू जैसा होना चाहिए। तो उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हिंदू जैसे आप कह सकते हैं कुछ सीमा तक। मुसलमान हिंदू विरोधी हैं, परंतु वे भी कभी हिंदू ही थे। फिर भी मुसलमानों को एक मिनट के लिए आप छांट दीजिए तो 85% लोग जो बनते हैं जो हिंदू हैं। तो इस देश में किसी व्यक्ति की महानता, उस व्यक्ति की उपादेयता को यदि परखना हो तो हमें लगता है हिंदू धर्म या राष्ट्र, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, दो पहलू हैं। क्योंकि जो हिंदुओं के पक्ष में होगा वो भारत राष्ट्र के पक्ष में भी होगा,
क्योंकि भारत राष्ट्र और कुछ नहीं है, वरन यही 85% हिंदू समाज है। क्योंकि जो मुसलमान हैं उनकी अनेक सीमाएं भी हैं। जैसे उनका कुरान किसी राष्ट्र राज्य को नहीं मानता और वो कहते हैं हम तो सारे संसार में हैं, तो दूसरा वे हिंदू विरोधी भी बना दिए गए हैं। तो नाना प्रकार से हम ये मानते हैं कि जो हिंदू के पक्ष में होगा वो राष्ट्र के पक्ष में भी होगा। तो हिंदू धर्म को लेकर के कोई व्यक्ति क्या विचार रखता है, यही हमारी उसको परखने की कसौटी होनी चाहिए। एक समय था जब मैंने अंबेडकर को पढ़ा था और वो जो पार्टीशन ऑफ इंडिया करके जो उनकी पुस्तक है, उसको जब पढ़ने का अवसर मिला तो थोड़ा सा मन प्रसन्न हुआ कि यह व्यक्ति मुसलमानों को लेकर के बड़ा साफ बोलता है, स्पष्ट बोलता है और यह कहता है कि भाई भारत से मुसलमान सारे के सारे चले जाएं और यदि खर्च करके भी इनको भारत से पाकिस्तान भेजा जाए तो वो खर्च करना भी श्रेयस्कर होगा और बड़ा लाभकारी होगा यदि दीर्घकालिक दृष्टि से देखा जाए। क्योंकि इस देश में जो हिंदू मुसलमानों का के बीच एक संघर्ष का वातावरण होता है वो समाप्त हो जाएगा, तो ये देश आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आगे बढ़ेगा। ये मैंने पढ़ा और मैं बहुत हद तक प्रसन्न भी हुआ। लेकिन आगे चलकर जब मैंने ये देखा कि अंबेडकर तो बौद्ध बन गए, तब भी मैंने ये एक प्रकार से माना कि चलिए वो ईसाई नहीं बने, मुसलमान नहीं बने, बौद्ध बने। और बौद्ध जो मत है उसको मैं बड़ी दृढ़ता से मानता हूं कि वह किसी भी काल में हिंदू धर्म से उसकी पृथक सत्ता नहीं रही है, न भारत में न भारत से बाहर। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? सबसे बड़ा प्रमाण है मंदिर। भारत हो या भारत से बाहर हो, जहां कहीं भी आप मंदिर देखेंगे तो उसको आप बौद्ध मंदिर कहें, विष्णु मंदिर कहें, हिंदू मंदिर कहें, वहां महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिलेगी और एक साथ हमारे अन्य जो देवी देवता हैं उनकी मूर्तियां भी मिलेंगी। तो अलग करके कुछ था नहीं। और हमारी दृष्टि क्यों ऐसी संकुचित हो गई है, इसका कारण है इस्लाम और ईसाईयत। जैसे कोई मुसलमान हो गया तब वो मुसलमान है पूरी तरह, भले वो हिंदू रहा हो, भले ही कोई हिंदू रहा, ईसाई हो गया तो हो गया, अब उसका कोई हिंदू धर्म से लेना देना नहीं। लेकिन हिंदू धर्म, बौद्ध मत, जैन मत और सिख पंथ, इन तीनों के साथ ऐसा कभी नहीं रहा। वरन आप कहें कि हिंदू धर्म से ये अलग पृथक सत्ता रखते हैं तो ये समाप्त हो जाते हैं। सिख पंथ को ले लीजिए आप, जब तक ये हिंदू धर्म से जुड़े रहे, हिंदू धर्म के लिए ही रहे, तो इनके जो गुरु हैं उनके प्रति सारा हिंदू समाज श्रद्धानत रहा। लेकिन जब इन्होंने अपने आप को हिंदुओं से काटना आरंभ किया तो धीरे धीरे इतनी दुर्दशा हो गई इनकी कि क्या कहा जाए। क्योंकि आश्चर्य है कि यदि आप हिंदू धर्म से अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे, पृथक हो गए, तो फिर आप में से कोई कैसे ईसाई बन सकता है? कैसे बन सकता है? लेकिन आज बड़ी संख्या में पंजाब में सिख ईसाई बन गए और बनते जा रहे हैं। सिख पंथ के अस्तित्व पर संकट आ गया।
इसी प्रकार से यदि प्राचीन काल की बात की जाए, अर्थात जब मुसलमान आए, तो मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायी जो अपने आप को मानते थे उस समय, और ये अंबेडकर ने भी लिखा है बौद्ध मत को लेकर, कि उन्हीं की सर्वाधिक बौद्धों की हत्या हुई और उनका अधिकतम लोगों को मुसलमान बनाया गया, जैन को भी। कारण क्या था कि ये हमेशा, आप देखिए महावीर जैन या महात्मा बुद्ध तो इस मुद्रा में बैठे रहते हैं, किसी न किसी आसन में बैठे रहते हैं, योग मुद्रा में रहते हैं, उपासना करते हैं, साधना करते हैं, शस्त्र से दूर रहते हैं, तो लड़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो अंबेडकर ने स्वयं लिखा है कि अफगानिस्तान में जो थे, या उज्बेकिस्तान में, कजाकिस्तान में, इन सभी क्षेत्रों में बौद्ध मठ थे, बौद्ध विहार थे। बामियान की मूर्ति अफगानिस्तान में है, या आज का जो पाकिस्तान है उसके क्षेत्र में। हिंदू जो है वो जहां कहीं भी थे वो लड़े, जूझे। इसीलिए हिंदुओं का मुसलमानों के साथ जो इतिहास है वो पूरा का पूरा संघर्ष का इतिहास है, रक्तरंजित है। लेकिन हम और आप अभी बैठे नहीं होते यदि हमारे पूर्वज इतना नहीं लड़ते तो आप देखिए अंबेडकर नामक व्यक्ति को, कि बौद्ध होने पर भी मैंने बहुत बुरा नहीं माना, लेकिन जब उनका एक शपथ पत्र देखा जिसमें 22 या पता नहीं कितनी शपथ हैं जो वो स्वयं लेते हैं और अन्य को भी शपथ दिलाते हैं, तो उसमें भगवान राम, कृष्ण, गणेश जी, विष्णु जी, सबको उन्होंने एक प्रकार से गालियां दी हैं। कहा है इनमें से किसी को हम भगवान नहीं मानते। और हिंदू धर्म को एक प्रकार से उसकी निंदा, भर्त्सना, उसके लिए जितने भी बुरे शब्द हो सकते हैं उनका प्रयोग, और महात्मा बुद्ध के लिए या बौद्ध मत के लिए लिखा है कि यही एकमात्र सत्य है। और जब आप कहते हैं यही एकमात्र सत्य है तो आप समझिए एक प्रकार से तानाशाह हो जाते हैं। वैसे ही होते हैं जैसे इस्लाम है, वह मानता है कि जो इस्लाम को मानने वाला है वही मुसलमान है, अन्यथा सभी के सभी काफिर हैं और उनको मार दिया जाना चाहिए। ऐसे ही ईसाई मानते हैं कि हमारा गॉड ही ट्रू गॉड है, बाकी सारे फॉल्स हैं। तो अंबेडकर ने भी हमारे देवी देवताओं को झूठा करार दिया, झूठा सिद्ध किया, बताया। अब आप मुझे एक बात बताइए, कोई बौद्ध बने हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कोई हिंदू धर्म को गाली दे तो बहुत आपत्ति है। हम इसको कैसे सह सकते हैं? असह्य है। तो जब मैंने ये जाना तो मैं किसी और परिणाम पर पहुंचा। मैंने कहा चलिए किसी व्यक्ति ने संविधान बनाया हो, ज्ञानी हो, पढ़ा लिखा हो, लेकिन मेरे लिए वह व्यक्ति हिंदू द्रोही है और इसलिए त्याज्य है, निंदनीय है। उसका कोई और गुण हमारे किसी काम का नहीं है। ये वैसे ही है जैसे कोई आपसे मित्रता करे, आपसे परिचय हो और वो आपको गालियां ही देता रहे, भले आपको उसने 2-4 पैसे दे दिए हों, या भले ही वो बलवान हो, समृद्ध हो, तो फिर आपकी दृष्टि में वो व्यक्ति किसी काम का नहीं, क्योंकि आपको गाली देता है। तो अंबेडकर ने ये जो 120 करोड़ हिंदू हैं उनको गाली दी है, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? दूसरा, 1 मिनट के लिए आप सोचिए कि क्या महात्मा बुद्ध ने हिंदू धर्म को गाली दी है? तो कदापि नहीं।
कभी भी नहीं। मैं स्वयं अजंता गया था, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जिले में। अब उसका नाम हो गया है छत्रपति संभाजी नगर। आप में से जो लोग गए होंगे या नहीं गए होंगे तो जाकर देखिए। वो जातक कथाओं का चित्रांकन है उसकी दीवारों पर, उसकी छतों पर। और वहां राजा जनक जैसे महापुरुषों का चित्रांकन है, चित्र बने हैं, उनकी कथाएं हैं। क्या वो बौद्ध नहीं थे जिन्होंने ये कार्य किया था? क्योंकि उस अजंता में तो अनेक मूर्तियां हैं महात्मा बुद्ध की, बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। देखिए, मैंने कहा कि बौद्ध मत की कोई पृथक सत्ता हिंदू धर्म से नहीं है। वो भी पुनर्जन्म को मानते हैं। अभी दलाई लामा के साथ क्या हो रहा कि कोई आएगा, कोई जन्म लेगा, या ये जो दलाई लामा है इनका ही कुछ, इनकी आत्मा किसी और महिला के गर्भ में प्रवेश करेगी, उससे उस बालक का जन्म होगा जो अगला दलाई लामा बनेगा। पुनर्जन्म और जन्म चक्र एक ऐसी चीज है जो विशेषता केवल और केवल हिंदू धर्म की है, आप उससे अलग नहीं है। उन्होंने वेद की निंदा नहीं की, उन्होंने हिंदू किसी ग्रंथ की निंदा नहीं की, और जिसको आप वर्णाश्रम कह रहे हैं उसको उन्होंने कभी भी नहीं त्यागा। जब जीवन का अंत हो रहा था तो उन्होंने किसी ज्योतिषी से पूछा था, और ज्योतिषी ने उनको सुझाव दिया था कि आज का जो कुशीनगर है आप वहां जाइए, आपका वहीं पर महाप्रयाण या परिनिर्माण होना चाहिए, निर्वाण होना चाहिए। वहां पहुंचे, उनके साथ उनके शिष्य आनंद थे। आनंद से उन्होंने उनसे पूछा कि ये बताइए, आपकी मृत्यु होगी तो उसके बाद आपका जो अंतिम संस्कार है वो कैसे होगा? महात्मा बुद्ध के वचन हैं, मेरा अंतिम संस्कार वैसे ही होगा जैसे एक क्षत्रिय सम्राट का होता है। वो राजा थे, राज परिवार से आते थे, उन्होंने गृह त्याग दिया था, लेकिन वो कभी ये बात नहीं भूले कि वो क्षत्रिय हैं। फिर उनसे एक और प्रश्न किया गया कि आप बताइए, बोधिसत्व कौन होगा? किन लोगों में वो गुण है कि वो बोधिसत्व बन सकते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, सर्वाधिक बोधिसत्व ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण से होंगे, और वैश्य और शूद्र से बहुत कम बोधिसत्व होंगे। ये वर्णाश्रम नहीं है, क्या है? आज उनको कहा जाता है कि वो जाति नहीं मानते थे, जातियां समाप्त कर दी, पता नहीं क्या किया। तो एक मिनट के लिए मान लीजिए उन्होंने जातियां समाप्त कर दी और आप बौद्ध बन गए, फिर आपको रिजर्वेशन क्यों चाहिए? किस बात का आरक्षण? आप अपनी प्रतिभा से आगे बढ़िए। तो ये तो हो नहीं सकता कि आप ये भी लें, वो भी लें, झूठ भी बोलें। इसलिए अभी जो बौद्ध हैं इनको नौबद्ध बौद्ध कहा गया है, लेकिन मैं कहता हूं ये नौबद्ध भी नहीं है। बौद्ध के नाम पर कलंक है, बौद्ध के नाम पर धब्बा है। महात्मा बुद्ध का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता जो ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि यह मूलतः ईसाई है। ईसाई बनने से आम्बेडकर को क्या क्या हानि होती, ये आप एक मिनट के लिए विचार कीजिए।
जब ये ईसाई बनते तो इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा वैसी नहीं होती जैसे एक हिंदू के रूप में होती। तो इससे बचने के लिए ईसाई नहीं हुए, और आज जो इनके चेले चपाटी हैं ये भी इसी से बचने के लिए ईसाई नहीं बनते, लेकिन होते ये ईसाई हैं। मैंने अंबेडकर पर जो शोध किया, जो अध्ययन किया, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि देखिए, जो ईसाई मिशनरी भारत में सक्रिय थे वो सर्वाधिक सक्रिय दो वर्गों के बीच थे हिंदू समाज में। एक, जिस समाज को हम वनवासी पर्वतवासी कहते हैं, जो हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, झारखंड के वनों में है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के वनों में है, महाराष्ट्र के वनों में है। तो इन पर सबसे बड़ा उसका ध्यान था। क्यों? क्योंकि ये हिंदू जो समाज, मुख्य समाज है, जहां पर बड़े बड़े मंदिर हैं, सब कुछ स्थापित है, ग्रंथ हैं, पूजा पाठ कर्मकांड सब कुछ है, इतना उनके पास नहीं था। ये भी हिंदू ही थे और हैं भी अभी तक। वरन मैं पूरे संसार के लिए कह रहा हूं कि जो भी ईसाई नहीं है, मुसलमान नहीं है, वो सब एक प्रकार से हिंदू है या सनातनी है, क्योंकि वो प्रकृति पूजक है। वो जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब की पूजा करता है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, झरना, तालाब, समुद्र, नदी, सबकी पूजा करता है। तो इस पर बहुत अधिक जोर रहा ईसाइयों का। और दूसरा जोर था, हिंदू समाज में ऐसे लोग जो या तो आर्थिक रूप से दुर्बल थे या कुछ सीमा तक सामाजिक रूप से दुर्बल थे, जिनको ये मिशनरी बार बार समझाते रहे कि तुम्हारा तो शोषण हो रहा है, तुम्हारा दोहन हो रहा है, ऐसे लोगों के बीच में पैठ बनाई। अंबेडकर इस चीज के एजेंट थे। अंबेडकर ईसाई मिशनरियों के मित्र थे, अंग्रेजों के परम मित्र थे, भक्त थे बल्कि। उसी प्रकार ज्योतिबा फुले और उनकी श्रीमती सावित्रीबाई फुले दोनों ईसाई थे। वो तो घोषित रूप से ईसाई थे। अंबेडकर तो राजनीति में थे, इसलिए बड़ा खेल किया सोच समझकर कि बौद्ध मत की तरफ झुके, जो कि एक झूठ था, छलावा था। उनको हिंदुओं को गाली देनी थी, हिंदुओं से घृणा करते थे, और घृणा वही कर सकता है जो हिंदू द्रोही है, और वो ईसाई है। क्योंकि मैंने जो साहित्य का अध्ययन किया तो उससे मैं इसी परिणाम पर आया हूं। तो पहली तो सबसे बड़ी बात है हिंदू द्रोह अंबेडकर का। अब आइए अन्य गुणों की बात करते हैं। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा माना जाता हो, नेता माना जाता हो अपने समाज का, और वो पूरा का पूरा जो उसका जीवन है वो स्वातंत्र काल का जीवन है, जहां पर हर समय आंदोलन चल रहा था, अंग्रेज सरकार के विरोध में देश खड़ा था, देश के लोग लड़ रहे थे, अलग अलग तरीके से लड़ रहे थे। कुछ गांधी के तरीके से लड़ रहे थे, कुछ अन्य तरीके से लड़ रहे थे, जो अपनी जान दे रहे थे, अपना बलिदान दे रहे थे, फांसी के फंदे पर झूल जाते थे, ऐसे लोग भी थे। लेकिन अधिकांश का कोई न कोई अंशदान था, योगदान था, अवदान था। लेकिन अंबेडकर का कोई प्रमाण नहीं मिलेगा कि उसने कभी भी अंग्रेजों का विरोध किया, कभी नहीं किया। इतना ही नहीं, वो अंग्रेजों का प्रिय था, अंग्रेजों का एजेंट था, अंग्रेजों का भक्त था, अंग्रेजों का चमचा था, अंग्रेजों का पिछलग्गू था। उसको राष्ट्र से कोई प्रेम नहीं था, उसको देश से कोई लगाव नहीं था,
देश जाए भाड़ में, यह उसके कहने का आशय था। वह अपने समाज के नाम पर खेलता था, हर प्रकार का सुख भोगता रहा, बड़े बड़े पदों पर बैठा रहा, एक ब्राह्मणी से विवाह किया, लेकिन किसी ब्राह्मण के प्रति उसका विचार अच्छा कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वे ब्राह्मण ही थे जो सर्वाधिक मुसलमानों से जूझते रहे और सर्वाधिक ईसाइयों से जूझते रहे। ईसाई मिशनरियों का तो साहित्य भरा पड़ा है। मिशनरियों का तो मानना ही था कि ब्राह्मण को खत्म कर दो, हिंदू धर्म खत्म। मुसलमान भी इसी तरह मानते थे और इसीलिए मुसलमानों ने बहुत ब्राह्मणों को मारा। जब भी ब्राह्मण को कहा गया कि इस्लाम स्वीकार करो नहीं तो जान ले लेंगे, ब्राह्मणों ने अपनी जान दे दी, इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। और आनंद की बात यह है कि आंबेडकर के समाज के लोग, उनमें जो पढ़े लिखे लोग हैं, वे इस बात को जानते हैं। वे जानते हैं कि उनकी रक्षा के लिए क्षत्रियों ने अपना बलिदान दिया था, उनकी रक्षा के लिए ब्राह्मणों ने अपना बलिदान दिया था, उनकी रक्षा के लिए वैश्यों ने अपना धन दिया था। अन्यथा इतना बड़ा समाज कहां से आता, कैसे बच जाते, मारे जाते। इनको बचाया हिंदू समाज ने। दूसरा, हिंदू समाज का गठन ऐसा है कि इसके पूजा पाठ कर्म कांड में जितनी जातियां हैं, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। जैसे आप अभी भी गांव में कोई पूजा करें या शहर में भी पूजा करें, तो हवन की जो समिधा है, लकड़ी है, वो नाई लेके आता है। अच्छे अवसरों पर जो गीत बजाए जाते हैं, वो चर्मकार गीत बजाते हैं। विवाह में, हमारे यहां छठ पूजा में या अन्य अवसरों पर जो बांस के बने सामान होते हैं, जिसमें डलिया है, सुपली है, तरह तरह के नाना प्रकार की चीजें हैं, वो सब हमारे यहाँ डोम बनाते हैं। और मृत्यु के बाद वही डोम की दी हुई अग्नि से अंतिम संस्कार होता है। इसीलिए उनको डोम राजा कहा जाता है, डोम राजा कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि ये जो गाजीपुर है उत्तर प्रदेश का, उस क्षेत्र में केवल 200 सवा 200 साल पहले एक डोम राजा हुआ करता था। उस राजा का वर्णन है। भारत में सभी जातियां किसी न किसी समय में राजा रही हैं। उन जातियों में से राजा निकला है और सभी जातियां सैनिक रही हैं। ये जो कहना है क्षत्रिय सैनिक होते हैं, यह अर्ध सत्य है। क्षत्रिय तो होते ही होते थे, लेकिन यदि इतनी बड़ी सेना है तो केवल क्षत्रियों सैनिक नहीं हो सकते, तो उसमें चारों वर्ण के सैनिक होते थे। और हमारे इतिहास में वर्णन है, अनेक शूद्र सेनापति तक बने हैं। और पहली बात यह है, जब तक अंग्रेज नहीं आए थे हमारे देश में, तब तक शूद्र कोई अपमान सूचक शब्द नहीं था। जैसे हम ब्राह्मण बोलते थे, वैश्य बोलते थे, क्षत्रिय बोलते थे, वैसे ही शूद्र बोलते थे। और शास्त्रों में वचन है, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, फिर अपने कर्मों से अपना अपना वर्ण चुनते हैं, उस वर्ण में चले जाते हैं। विश्वामित्र इसके प्रचंड उदाहरण। विश्वामित्र स्वयं क्षत्रिय थे, लेकिन जब ब्रह्म तेज देखा, उन्होंने कहा नहीं, ब्राह्मण होना श्रेयस्कर है, वो ब्राह्मण हो गए। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे शास्त्रों में। तो अंबेडकर ने, देखिए, कि कभी भी अंग्रेजों का विरोध नहीं किया, कभी भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया। और उसका मैंने जो निकाला है एक साहित्य में, तो देखिए कि जब क्विट इंडिया हुआ
यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, तो लिखा है साहित्य में कि अंबेडकर वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे। वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल अर्थात देश पर शासन करने वाली काउंसिल के सदस्य थे अंबेडकर उस समय, और इन्होंने घोर निंदा की भारत छोड़ो आंदोलन की। उन्होंने कहा, उनके बारे में लिखा हुआ है कि he always cooperated with the British. He viewed quit India as dominated by elite. यही एलीट और अपर कास्ट, ये इनकी शब्दावली है जिसके आधार पर इन्होंने पूरी कांग्रेस की आलोचना की जीवन भर। आप मुझे बताइए, किसी भी समाज में कहीं भी कोई क्रांति होगी, आंदोलन होगा, तो उस समाज का एलीट ही तो आगे आएगा। जो पढ़ा लिखा समाज होगा वही तो आगे आएगा। इसमें बुरा कुछ भी नहीं। अंबेडकर को क्यों मिर्ची लग रही थी? क्योंकि अंबेडकर अंग्रेजों के एजेंट थे, तभी वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे। उस समय वो राज कर रहे थे, बड़े पद पर थे। दूसरा, इनका मानना था कि अंग्रेजों को तो भारत से जाना ही नहीं चाहिए। तो ये मान्यता हो तो ऐसा व्यक्ति अंग्रेजों से कैसे लड़ेगा? लिखा है कि at every available opportunity, Ambedkar was persuading British to stay back in India and made every attempt possible to derail freedom movement. अब आपको स्पष्ट हो गया कि ये तो अंग्रेजों को वो विनती करते थे, उनसे आग्रह करते थे कि आप यहां पर सदा बने रहें, और यह धारणा थी, मान्यता थी, इसीलिए जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसके विरुद्ध खड़े थे। और इनकी एक घोर मान्यता थी जो इन्हीं के शब्दों में अंबेडकर ने कहा है, इफ इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इट वुड बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिजास्टर्स दैट कुड हैपन। यदि भारत स्वतंत्र हो गया तो ये सबसे बड़ी आपदा होगी, संकट आ जाएगा। तो जिसकी ये मान्यता हो वो कैसे अंग्रेजों से लड़ेगा? अब आप देखिए, स्पष्ट हो गया। हम ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? बहुत लोग थे भारत में, लाखों ऐसे थे जो वैसे सड़क पर नहीं लड़ रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध, लेकिन अपने घर में थे, शांति से बैठे थे। बहुत ऐसे लोग थे, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। अंबेडकर के साथ ऐसा नहीं था। ये पूरी तरह अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और पूरी तरह स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध कर रहे थे। ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? तो जैसे मैंने कहा पहले कि ये घोर हिंदू द्रोही थे और घोर राष्ट्रद्रोही थे। राष्ट्र प्रेम का कोई प्रमाण हमने नहीं देखा, और यदि कहीं कुछ कह भी दिया हो तो इससे क्या अंतर आता है, क्या अंतर पड़ता है? जब आप अंग्रेजों कह रहे हैं कि सदा बने रहो, जब आप स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, तो आप राष्ट्र प्रेमी कैसे हो सकते हैं? लेकिन बात इतने पर रुक जाती, तब भी गाड़ी चल जाती, लेकिन नहीं। अंबेडकर वह व्यक्ति था जिसने जिन्ना से हाथ मिलाया, जिसने मुस्लिम लीग से हाथ मिलाया, और इतना ही नहीं, मुस्लिम लीग के समर्थन से उस समय नेशनल असेंबली थी दिल्ली में, पार्लियामेंट जिसको कहते हैं, उसका सदस्य बना। फिर से एक बड़ा पद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर, और उसके बाद मुस्लिम लीग के कई समर्थन से बंगाल से बन गए, आज की भाषा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। अब आप देखिए कि इस सब के पीछे का क्या कारण था, और ये जो इनका प्रेम है ये लंबा चला। 1939 की घटना है। Ambedkar and Jinnah held a joint rally
इन्होंने जिन्ना के साथ एक संयुक्त रैली की टू सेलिब्रेट अ डे ऑफ डिलीवरेंस। डे ऑफ डिलीवरेंस क्या है? आफ्टर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन प्रोटेस्ट ओवर ब्रिटिश इंक्लूजन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड वॉर टू। 1939 में सबको ज्ञात है कि द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। उस समय कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सारे देश के राज्यों में उसकी सरकारें थी अधिकतम। एक आध में मुस्लिम लीग की सरकार थी। तो कांग्रेस का उद्देश्य तो ये था नहीं कि हमको उस सत्ता में रहना है और वही काम करना है। उद्देश्य तो था कि स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। तो स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से कांग्रेस को लगा कि यही बड़ा अच्छा समय है जब हमको अपने सरकारों से बाहर आ जाना चाहिए। तो कांग्रेस की सभी सरकारों ने देश में एक साथ त्यागपत्र दे दिया, अर्थात सरकार से बाहर आ गई। यह एक विरोध का रूप था कि तुम किससे पूछकर भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक रहे हो। कांग्रेस ने बाद में बहुत सारे वक्तव्य भी दिए हैं, बताया है कि तुम हमें स्वतंत्रता देने का वचन दो तो हम स्वयं इस युद्ध में भाग लेने की बात करेंगे और इस युद्ध में हम तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन वो नहीं हुआ। अब आप देखिए कि जिस दिन कांग्रेस ने सारी सरकारों से को कहिए कि तिलांजलि दे दी, उसी दिन मुस्लिम लीग ने इसको उत्सव के रूप में मनाया, डे ऑफ डिलीवरेंस नाम दिया। और उस डे ऑफ डिलीवरेंस की जो रैली थी वो अंबेडकर के साथ की। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अंबेडकर कैसा प्राणी था। उसके बाद है कि अंबेडकर वॉज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो मैंने कहा, फ्रॉम बंगाल विद द सपोर्ट ऑफ मुस्लिम लीग एंड एससी फेडरेशन, जो इनका शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था। तो अब आप मुझे बताइए क्या बच जाता है इस व्यक्ति के बारे में? हिंदू द्रोही, राष्ट्रद्रोही, स्वतंत्रता आंदोलन का विरोधी, अंग्रेजों का पिट्ठू एजेंट और मुस्लिम लीग से समझौता करके संसद में जाने वाला व्यक्ति। और ये 1939 से लेकर के 1946 तक मुस्लिम लीग के साथ इनका संबंध बना रहा। कहा तो यह भी जाता है कि 16 अगस्त 1946 में जो बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, वैसे तो पूरे देश में हुआ था, लेकिन सबसे अधिक हिंदू संहार कहीं पर हुआ तो वो बंगाल में हुआ। केवल एक शहर कलकत्ता में 3 दिनों के भीतर 10,000 हिंदुओं का संहार हो गया, अर्थात 10,000 शव थे। बंगाल में उस समय का जो बंगाल था, संयुक्त बंगाल, उसके अनेक शहरों में ऐसा हुआ, तो वो गिनती करना कठिन है। तो कहा यह जाता है कि इस डायरेक्ट एक्शन डे का भी अंबेडकर ने समर्थन किया था। मुझे ऐसा न मानने का कोई कारण समझ में नहीं आता, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं मुस्लिम लीग के साथ हो, जो व्यक्ति मुस्लिम लीग के समर्थन से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अर्थात नेशनल असेंबली का सदस्य हो, जो जिन्ना के साथ ज्वाइंट रैली करता हो, वो कैसे साथ नहीं देगा डायरेक्ट एक्शन डे को? लेकिन मुझे कोई संदर्भ नहीं मिला। वैसे मुझे ये मिला कि बहुत लोग ये बात को कह रहे हैं, लेकिन कोई संदर्भ नहीं मिला। ये सब जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये सारे संदर्भ के साथ मैंने बात की है। लेकिन अंबेडकर का यह मैं स्वयं दृढ़ता से मानता हूं कि डायरेक्ट एक्शन डे का उस व्यक्ति ने समर्थन किया ही होगा, या इसको यह भी कह सकते हैं कि विरोध तो व्यक्ति कर ही नहीं सकता था। जो स्वतंत्रता आंदोलन का विरोधी था, जो हिंदुओं का विरोधी था, हिंदू द्रोही था, तो ऐसा नहीं कर सकता। अंतिम बात अंबेडकर के विषय वो है संविधान को लेकर। तो अब आप तो सोशल मीडिया का युग आया है। आप सभी जानते हैं कि BN राव नामक एक सिविल सर्वेंट थे, ICS, इंडियन सिविल सर्वेंट। उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था और ये बात अंबेडकर ने स्वयं भी स्वीकार की है। इसलिए अंबेडकर को इसका श्रेय उस रूप में देना बहुत ही अनुचित है।
अपनी बात मैंने स्पष्ट कर दी कि मैं मानता हूं कि अंबेडकर को जो लोग भगवान बनाकर बैठे हुए हैं वो किसी न किसी हीन ग्रंथि का शिकार हैं। वो सत्य का उद्घाटन नहीं करना चाहते, सत्य का सामना नहीं करना चाहते, नहीं तो उन्होंने जो संसार बसाया है वो बिखर जाएगा, वो ढह जाएगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि प्रश्न यहां कुछ उठते हैं। प्रश्न यह उठता है कि जो व्यक्ति ऐसा था, जिसका अतीत ऐसा था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने क्यों संविधान सभा में लिया और महाराष्ट्र से उसको चुना गया, क्योंकि तब तक पाकिस्तान बन गया था तो बंगाल का तो निकल गई, सीट ही निकल गई मुस्लिम लीग की, तो इनको फिर से चयन होना था। इनके चयन के लिए सरदार पटेल ने भी बात की, कहा कि ठीक है जो हो गया हो गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पत्र लिखा महाराष्ट्र के उस समय के मुख्यमंत्री को कि भाई हमें अंबेडकर को जिताकर लाना है। यह मेरी समझ में नहीं आया है कि ऐसा कांग्रेस ने क्यों किया। दूसरा, मान लीजिए 1 मिनट के लिए कांग्रेस ने काम किया तो अंबेडकर ने क्यों स्वीकार कर लिया उस पद को और बाद में मंत्री बने, लेबर मंत्री बने कांग्रेस की सरकार में। जिस अंबेडकर ने अपने जीवन भर कांग्रेस पार्टी को गाली ही नहीं दी, उसकी टांग खिंचाई ही नहीं की, उसके विरुद्ध खड़े रहे, अंग्रेजों के साथ आंदोलनों को कुचलने, उसके असफल होने की कामना करते रहे, ऐसा व्यक्ति कैसे तैयार हो गया कि कांग्रेस पार्टी ने बुलाया और चला आया। मुझे इसका, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं आ रहा है, नहीं मिल रहा है। जो साहित्य में लिखा है उसमें ये लिखा है कि भाई कांग्रेस चाहती थी कि अंबेडकर को लाया जाए, क्योंकि अंबेडकर जिस समाज से आते थे उस समाज का समर्थन चाहिए था कांग्रेस पार्टी को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में। फिर यह बात भी थी कि कुछ लोगों ने इनको ज्ञानी ध्यानी माना था, हालांकि आज जो मैं देख रहा हूं कि ऐसे ज्ञानी ध्यानी ये बड़े थे नहीं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की, उसमें कौन सा लॉ था, कितना लॉ जानते थे, कानून कितना जानते थे, भगवान जाने। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि और कानून जानने वाले उस देश में ना हो उस समय। तो इसलिए मुझे कोई तर्क समझ में नहीं आता। अंबेडकर क्यों आए, उसका सीधा सा तर्क मुझे यह समझ में आता है कि यह व्यक्ति पदलोलुप था, इसको पद मिल रहा था और एक संभावना यह थी कि अपनी जाति के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर दे। अंतिम बात यह है कि भारत में जितने बड़े बड़े नेता हुए हैं, आपने सबकी पोशाक देखी है, वो क्या पहनते थे। भले किसी ने सूट टाई पहना हो, लेकिन आप उसको भारतीय परिधान में भी उसकी कोई न कोई फोटो देख लेंगे। सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, गांधी, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, इसका भी नाम लीजिए आप। लेकिन अंबेडकर एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा सूट और टाई में दिखेगा। सारी फोटो सूट और टाई में है कि वह हीन ग्रंथि का शिकार था। दूसरा, अंग्रेजों का चमचा था, उसको घृणा थी भारत से, घृणा थी हिंदुओं से, इसलिए घृणा थी अपने परिधान तक से। आप सोचिए, एक ब्राह्मण ने उस व्यक्ति को अंबेडकर नाम दिया, और ये झूठ है। अंबेडकर ने अपने जीवन में न कोई विरोध झेला, न कोई शोषण झेला, कुछ नहीं। अरे एक ब्राह्मण ने अंबेडकर नाम दिया, उसको प्यार से अपने पास रखा। गायकवाड़ जो बड़ौदा नरेश थे, उन्होंने उसको धन दिया पढ़ने के लिए, बाहर से लौटने पर नौकरी दी अपने यहां। इस व्यक्ति ने संघर्ष कहां किया, कोई उसको ना ठेला खींचना पड़ा, ना रिक्शा खींचना पड़ा, ना उसको कोई परेशानी हुई, कुछ नहीं हुआ। और उसके पिताजी भी थे
सूबेदार थे अंग्रेजों के सेना में। उस जमाने में अंग्रेजों में कुछ हो जाना बहुत बड़ी बात होती थी। तो अब बात यह है कि ऐसा हिंदू द्रोही, राष्ट्रद्रोही, भारत द्रोही व्यक्ति को क्यों महत्व दिया जाए। मैं समझता हूं कि हमारे देश में हमें जो जानना चाहिए वो हमें बताया नहीं जाता, जो हमें नहीं जानना चाहिए या जिससे हानि होती है वो हमें पर्याप्त मात्रा में बताया जाता है। अंबेडकर के विषय में हमें सत्य नहीं बताया जाता। ये किताब पर किताब लिखी जा रही है, बच्चों से लेकर के बड़ों तक, कि अंबेडकर ने संविधान का निर्माण किया। कैसे कैसे निर्माण किया, ये तो बताइए आप। और कांग्रेस पार्टी से इस व्यक्ति का कैसे संबंध हो गया, या कांग्रेस पार्टी इसके करीब क्यों गई। मुझे तो एक और बात समझ में आती है कि देखिए, अंग्रेजों से जिन लोगों ने सत्ता प्राप्त की, इस सत्ता का हस्तांतरण था, स्वतंत्रता नहीं थी। क्योंकि मिल बैठ के टेबल पर आमने सामने बैठ करके इन्होंने सत्ता प्राप्त की थी, चाहे वो नेहरू हो, चाहे गांधी हो, राजेंद्र प्रसाद हो, पटेल हो। तो उसी में अंग्रेजों ने इन पर दबाव भी डाला होगा कि तुम अंबेडकर को लो, क्योंकि अंबेडकर तो अंग्रेज का ससुरा चमचा था। यह कारण मुझे लगता है बहुत बड़ा होगा। ईसाई मिशनरी भी यही चाहते होंगे। इसीलिए देखिए, अल्पसंख्यकों को बड़े बड़े अधिकार दिए गए। हिंदू धर्म के लिए हमारे संविधान में कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वो सब हिंदूतर, हिंदुएतर, हिंदू धर्म से इतर जो संप्रदाय समुदाय हैं, उन्हीं को सारे विशेषाधिकार प्राप्त है। तो इसलिए अंबेडकर को जानना आवश्यक है। और ये जो लोग भगवान बना के फिर रहे हैं, इनको बताना आवश्यक है कि ये एक झूठ की दुनिया में अपना जीवन बिता रहे हैं, जिसको कहते हैं जीवन वृथा गवायो। समय आएगा, इनको बहुत पश्चाताप होगा, बड़ी ग्लानि होगी। और एक रिजर्वेशन जैसा अभिशाप, कलंक अंबेडकर छोड़कर चला गया। क्योंकि मैं मानता हूं यह आरक्षण एक ऐसी, आरक्षण से मुझे सबसे बड़ी जो आपत्ति है वो यह है, एक मिनट के लिए मेरिट को छोड़ दीजिए आप, मेरिट है नहीं है उसको छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात क्या है, हिंदू धर्म को तोड़ना, हिंदू धर्म का विभाजन, इतने खंड खंड में हिंदू धर्म को बांट दो कि हिंदू धर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाए। इसमें अगड़ा पिछड़ा कर देना, इसमें ये करना, उसमें वो करना। हिंदू धर्म की कीमत पर ही सब कुछ होता है। आरक्षण हिंदू धर्म की कीमत पर चल रहा है, इसलिए अस्वीकार्य है। और जिसको अंबेडकर ने दिया है, यह रोग है। छोटा सा आरंभ हुआ, अब ओबीसी चला आया, अब ये चला आया, अब वो चला आया। मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है ओबीसी में, 90% मुसलमानों को। इससे देश का कोई भला नहीं होगा, हिंदू समाज को तोड़ दिया गया है। तो अंबेडकर का इसमें भी बहुत बड़ी भूमिका है, हिंदू समाज को खंड खंड में बांटने की भूमिका। तो मैं इसी बिंदु पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे किसी अन्य विषय पर आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वार्ताओं को सुने, लाइक करें, और समय हो और आपको हमारी बातें अच्छी लगती हों तो टिप्पणी अवश्य करें। तो आपसे फिर किसी अन्य विषय पर किसी अन्य दिन मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राम।